ने एक दफा फिर से जी छक्का मारा है और वो ये है कि ब्रह्मोस के बाद अब आकाश मिसाइल को फर्स्ट टाइम भारत ने जी एक्सपोर्ट कर दी है आर्मीनिया को, और ये दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में माना जाता है। आयरन डोम से कंपेयर किया जाता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को, क्योंकि ये मल्टीपल टारगेट को एक साथ हैंडल कर सकता है। इंडिया के सामने तुम कुछ बोलोगे या इंडिया से पंगे लोगे तो हो सकता है इंडिया जो रिटेलिएटरी एक्शन करे वो कितना खतरनाक होगा और वो तुम्हें कितना पेनफुल होगा। ये अजरबैजान के दिल से पूछिए, ये चाइना के दिल से पूछिए। अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। भारत बिल्कुल उन कंट्रीज की दौड़ में शामिल होता चला जा रहा है जो कि सुपर पावर है और उनका जो धंधा है, उनकी जो मोटी कमाई का जरिया है वो हथियार बेचना है। और अगर हम अजरबैजान और आर्मीनिया की बात करें तो दोनों मुल्कों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो भारत जो है आर्मीनिया को सपोर्ट भी कर रहा है। इंडिया को तो अब बड़े पैमाने पे एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। अब इंडिया कहता है जी कि हमारी जो मिसाइल प्रोग्राम है वो हमारी सेल्फ रिलायंस पे फोकस करता है। आपकी एक खातून है जिसको अमेरिका ने टेररिस्ट ब्रांड करके पता नहीं 80 साल की सजा दे दी है। कितना कुछ आपने किया, आप उसकी रिहाई नहीं करवा सके। टोटली डिपेंडेंट ऑन द सऊदीज हु आर अमेरिकन एलाइज, दे टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूएई, दे टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, द वेस्ट एंड देयर लाइफ फॉर देयर वेरी सर्वाइवल। ये क्या उनको कहेंगे। दोस्तों, अब भारत उन महाशक्तियों के साथ खड़ा हो गया है जो महाशक्ति जैसे कि रसिया, चाइना, अमेरिका, जर्मनी अपने देश में बनाए गए हथियारों को बाहर देशों में बेचते हैं। इसी तरह भारत भी अपने देश में बनाए गए हथियारों को बाहर देशों में बेच रहा है। और रिसेंटली ही भारत अपना नया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया है। दरअसल दोस्तों, आर्मेनिया यूरोप का एक ऐसा देश है जिस पर अजरबैजान और टर्की लगातार अटैक कर रहे हैं धर्म के नाम पर, जिसे देख कर के भारत अब आर्मेनिया के साथ खड़ा हो गया है। अब भारत सीधा टर्की को जवाब दे रहा है। अगर टर्की इस तरीके से धर्म के नाम पर पाकिस्तान और अजरबैजान को सपोर्ट करेगा, भारत भी आर्मेनिया जैसे देशों को सीधा सपोर्ट करेगा और इस डील से भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। और इस डील के बाद भारत ने एक दफा फिर से जी छक्का मारा है और वो ये है कि ब्रह्मोस के बाद अब आकाश मिसाइल को फर्स्ट टाइम भारत ने जी एक्सपोर्ट कर दी है आर्मीनिया को, जो कि ईरान के बगल में एक छोटा सा मुल्क है। और आर्मीनिया जी पहला ऐसा मुल्क बना है जिसने भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम जी इंपोर्ट कर लिया है। हम अगर देखें तो भारत बिल्कुल उन कंट्रीज की दौड़ में शामिल होता चला जा रहा है जो कि सुपर पावर है और उनका जो धंधा है, उनकी जो मोटी कमाई का जरिया है वो हथियार बेचना है। और अगर हम अजरबैजान और आर्मीनिया की बात करें तो दोनों मुल्कों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो भारत जो है आर्मीनिया को सपोर्ट भी कर रहा है और अपने हथियार भी बेच रहा है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को फ्यूचर के अंदर बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आकाश में सिस्टम जो कि भारत के अंदर इंडिजिनसली बना है, डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा इसे बनाया गया है। ये एक सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज एरियल डिफेंस सिस्टम है जो कि एक बार में 4 टारगेट को एक साथ हैंडल कर सकता है। इतना ही नहीं, ये जो मिसाइल सिस्टम है इसे कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है, क्योंकि आप क्लियरली इसे देख सकते हो, ये ट्रक के ऊपर लगा हुआ है, तो आप इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। बहुत ही बेहतरीन ये सिस्टम है और इसकी रेंज लगभग 25 किलोमीटर तक की देखने को मिलती है। अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें और वर्टिकली बात करें तो लगभग 20 किलोमीटर की, मतलब ये लगभग 25 किलोमीटर इधर और 25 किलोमीटर इधर, टोटल 50 किलोमीटर इधर की साइड कवर मार जाता है और ऊपर की साइड लगभग 20 किलोमीटर तक। इस तरीके का एक डोम लाइक स्ट्रक्चर ये बना पाता है भारत के एयर डिफेंस के अंदर और ये दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में माना जाता है। आप अभी तक कौन से सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम की बात सुनते आए हो?
ऑब्वियसली रशिया का आप S-400 सुनोगे, बट S-400 की रेंज अलग है, वो एक अलग जोन में आ जाता है। पर अगर हम शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर आपने आयरन डोम ही सुना होगा घूम फिर के। आयरन डोम से कंपेयर किया जाता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को, क्योंकि ये मल्टीपल टारगेट को एक साथ हैंडल कर सकता है, जैसे अनमेन्ड एरियल व्हीकल, स्मॉलर प्रोजेक्टाइल वाले हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, इन सबको ये एक साथ हैंडल कर सकता है। इतना ही नहीं, जो लार्ज एरियल थ्रेट है जैसे मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है, स्मॉल रॉकेट्स हैं, उन सबको भी आकाश हैंडल कर सकता है, ठीक उसी तरीके से जैसे इजराइल का आयरन डोम करता है। इसी कारण से इजराइल के आयरन डोम के साथ में भारत का आकाश सिस्टम जो है वो अक्सर कंपेयर किया जाता है। तो इतना बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास में है। दिसंबर 2020 के अंदर यूनियन कैबिनेट ने इसी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने का अप्रूवल दिया था, और जैसे ही भारत ने ये काम किया उसके बाद में भारत के पास में लाइन लग गई। कई सारे देश इंक्लूडिंग इजिप्ट, ब्राजील भारत के पास में इसी एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड रखने लगे। भारत ने आर्मेनिया को रिसेंटली ये एयर डिफेंस सिस्टम बेचा है। इंडिया की अचीवमेंट शायद ये नहीं है कि हमने आर्मेनिया को हथियार भेजे या बेच रहे। फ्रेंकली हम पहले भी कुछ 1000 करोड़ के, यानी 1000, 1500, 2000 करोड़ के छोटे मोटे हथियार बेचते रहते थे। वो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। इस अचीवमेंट को आप तब समझेंगे जब आप किसी वीडियो को शुरू के 1 मिनट सुनेंगे, जब आपने इंट्रोडक्शन इंडिया का दिया और ये कहा, पाकिस्तानी होते हुए ये कहा कि कोई दुनिया में भारत को नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। जब दुश्मन देश का कोई एक सिटीजन तारीफ करते हुए अपने आप को ना रोक पाए तो ये समझ लीजिएगा सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी कंट्री की ये है। टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है आर्मेनिया को हथियार बेचे। जी सिर्फ आर्मेनिया को हथियार नहीं बेचे, असलियत में अगर आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव हथियारों के थ्रू, हथियार बेचने के थ्रू जियो पॉलिटिक्स में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है और उससे हमारे जियो पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करना है। और जो दुनिया के अंदर मतलब जो एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में दुनिया के इंटरेस्ट, दुनिया के अलग अलग देश इंडिया के इंटरेस्ट को हैम्पर करते थे अलग अलग मैनर में, अलग अलग इश्यूज पर, और मेनली अलग अलग इश्यूज में एक प्राइमरी इशू होता था जो पाकिस्तान दुनिया की अलग अलग जगहों पर लेकर जाता था और कहता था कि आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, एक काम करो कश्मीर का मुद्दा उठा दो। इंडिया ने असलियत में उसको, इंडिया के पास कोई तरीका नहीं था ना उसे काउंटर करने का। सीधी सी बात है। भाई एक बात बताइए, टर्की जो है वो खुल के कह रहा है कि टर्की के पास पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने टर्की को समझाया कि यार आप एक काम करो, आप इस्लामिक मुल्क हो, इस्लामिक मुल्क होने के नाते आप मेरा साथ हो और कश्मीर के मामले में आप यूनाइटेड नेशन से लेकर जहां पर भी हो मेरे को सपोर्ट करना।